नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे दो शेयर्स का, HSCL और नोसिल। तो HSCL ने आज अपर सर्किट मारा था, तो हम देखेंगे क्या इसमें और पोटेंशियल है ऊपर जाने की, और साथ ही नोसिल के शेयर्स को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स की पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिसेंट में जो नोसिल ने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे 2 फरवरी को, उसको देखूं तो इनकी जो सेल्स है उसमें करीब करीब इन्होंने 40% की बढ़ोतरी दिखाई थी, और जो प्रॉफिट थी उसमें करीब इन्होंने 6% की बढ़ोतरी दिखाई थी। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे थे। और उसके बाद हमने देखा था कि रिसेंट में लास्ट वीक नोसिल ने थोड़ा सा ब्रेकआउट भी अच्छा दिया था। आइए दोस्तों, अब हम नोसिल के चार्ट को डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों मैं 6 मंथ का इसका चार्ट देखूं तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया था 165-66 रुपये के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, और इसने वो ब्रेकआउट दिया और 180 रुपये तक के टारगेट्स को इसने अचीव किया, और फिर वहाँ पे उसने अपना रेजिस्टेंस फेस किया। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 170 के बाद यहाँ पे 180 से 185 के आसपास यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ से वो टकरा कर वापस आ गया, और अभी यह वापस हमारे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही चल रहा है। तो हम दोस्तों इसको प्रेजेंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें हमें छोटा सा 165 के आसपास तक का लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 180, और लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए दोस्तों इसमें हम 200 के ऊपर तक इसमें देख सकते हैं। आइए अब हम थोड़े इंडिकेटर्स इसमें देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं RSI को देखूं तो RSI न्यूट्रल है 6 मंथ्स की भी और हमारी 3 मंथ्स की भी। तो RSI से सच कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। बॉलिंगर बैंड्स को अगर मैं दोस्तों देखूं तो 3 मंथ से तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और इससे भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो इस ट्रेड को हमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमें केवल प्राइस एक्शन के ही भरोसे ट्रेड करना है, जो कि सबसे आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस से ही बनते हैं। अगर दोस्तों मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं तो जब ब्रेकआउट दिया था तब तो वॉल्यूम में इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई थी, बट अभी ये कह सकते हैं कि कुछ खास इसमें वॉल्यूम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। तो आइए दोस्तों, अब हमने जो डिस्कशन किया था उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्यों नहीं आ गया? आप दोस्तों इसको बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप लगाइएगा 165 रुपये का, बहुत ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस इसमें लगाइएगा। टारगेट जो आप इसमें लेके चल सकते हैं दोस्तों, वो आप इसमें लेके चल सकते हैं 185, और अगर उसको ब्रेक हो तो 200 और फिर 220 तक के टारगेट्स हम इसमें लेके चल सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉसेस को अकॉर्डिंगली ट्रेल करते चलिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस नोसिल को लेके। आइए अब हम HSCL पे आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इनके रिजल्ट्स देखूं तो नेट सेल्स में 8% की बढ़ोतरी हुई है, प्रॉफिट्स में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है, एबिटा में थोड़ा सा 18% बढ़ा है। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे नेट सेल्स को क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो उसमें हमें अच्छी बढ़ोतरी दिखने को मिली है, क्योंकि कोविड के बाद चीज़ें खुल रही हैं। तो आप देखेंगे सारी कंपनीज ने ही क्वार्टर एंड क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो ज़्यादातर ने अच्छे ही रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। आइए दोस्तों अब हम इसका चार्ट देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक एरिया था जो 49 रुपीज़ के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो उसको इसने अभी तो ब्रेक किया है, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता। तो अगर ये 50 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तभी हमें खरीदना पड़ेगा। इसमें दोस्तों मैं उससे पहले आपको वॉल्यूम इसमें ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसने कितनी हैवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है। यहाँ पे देखिए इतने टाइम से ये स्टॉक हमारा सोया पड़ा था। अब आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है ये भी हो कि सोया शेयर हमारा जाग गया है, और अगर कल आपको ये स्टॉक 50 के ऊपर दिखे तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट 1 दोस्तों इसमें हमें 60 रुपये के आसपास का लेके चलना चाहिए, और टारगेट 2 दोस्तों मैं जो इसमें लेके चलना चाहूँगा
वो मैं दोस्तों यहाँ करीब 70 के आसपास तक का लेके चलना चाहूँगा। ऐसे तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ट्रेंडिंग में है, डाउन ट्रेंड में है, तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्रीफर नहीं करूँगा। अब दोस्तों क्योंकि इसने आज ब्रेकआउट दिया है, तो ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है कि जो हमें स्टॉप लॉसेस लगाने पड़ते हैं वो थोड़े से बड़े लगाने पड़ते हैं, तो वो हमें करीब 45 के आसपास तक का लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर नीचे का उसके अलावा कुछ और लगाएंगे तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टर है तो फिर आप 47 का लगाइएगा। आइए दोस्तों हम थोड़े इंडिकेटर्स देख लेते हैं। एक बार RSI को देख लेते हैं। तो RSI दोस्तों अगर मैं 6 मंथ्स में देखूं तो न्यूट्रल है, 3 मंथ्स में भी करीब करीब न्यूट्रल है, और 1 मंथ में अगर मैं देखूं तो आज की वजह से ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड जोन में जा रही है, बट एज सच RSI कोई अभी इसके लिए खास उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूं तो अगर दोस्तों मैं इसका 3 मंथ का बॉलिंगर बैंड देखूं तो ये देखिए यहाँ पे ये अपने एकदम बॉलिंगर बैंड के अपर लेवल में है, तो ये भी एक काइंड ऑफ इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो वोलेटिलिटी फैक्टर पूरी तरह से एनकाउंटर हो चुका है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर आपको 50 के ऊपर मिले तभी खरीदिएगा। ये मत सोचिएगा कि 1-2% डाउन हो तो मैं लपक लूँ, क्योंकि अगर वो डाउन हुआ तो हो सकता है आपको वापस ये तुरंत ही स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए। तो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। आइए दोस्तों अब हमने इसमें जो डिस्कशन किया इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आप इसको बाई अबव 50 करिएगा, इफ पॉजिटिव मोमेंटम रहे केवल तब। स्टॉप लॉस इसमें आपको करीब 46 का लगाना पड़ेगा। टारगेट 1 हम इसमें 60 रुपये का लेके चल सकते हैं, और टारगेट 2 हम इसमें करीब 70 रुपये के आसपास का लेके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन दोनों स्टॉक्स की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। साथ ही दोस्तों आप अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और अप स्टॉक्स ने इंडसइंड बैंक के संग टाइअप्स करके चालू किया है कि अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पे आपको 6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, जो कि नॉर्मल बैंक अकाउंट हमें केवल 3 से 3.5% देता है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप अप स्टॉक्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।